Good afternoon, student. We are doing 10th standard social science and we are doing chapter The Making of a Global World. See this map of colonial अफ्रीका एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में जो अफ्रीका में कॉलोनी बनती है यूरोपियंस की, तो उसका मैप जो दिया हुआ है, सी हेयर फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, मतलब यहाँ फ्रेंच की कॉलोनियाज बनती है. हेयर जर्मन ईस्ट अफ्रीका, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, ब्रिटिश सोमालीलैंड, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका. मतलब जो यूरोपियंस पीपल्स होते हैं अपने ट्रेड के लालच के कारण जो पहले अमेरिका की तरफ जाते हैं, फिर अफ्रीका में जो कॉलोनियाँ बसा लेते हैं अपनी यहाँ पे आके. तो इसका जो एक एग्जांपल है, वन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ colonialism ऑन द इकोनॉमी एंड द लिवलीहुड ऑफ द colonized पीपल. मतलब जब वो यूरोपियन जो पीपल्स है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाके अपनी कॉलोनी वगैरह बसाते, तो उसका उस वहाँ के लोगों की इकोनॉमी पर और लिवलीहुड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी वन एग्जांपल हम कर रहे हैं. सी दिस रिंडर पास्ट और द कैटल प्लेग. रिंडर पास्ट के एक बीमारी है कैटल जो पशुओं में होती है, जिसे कैटल प्लेग भी बोलते हैं. इन अफ्रीका इन 1890s ए फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडर पास्ट हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लिवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी. जो ये रिंडर पास्ट जो कैटल पशुओं के अंदर बीमारी फैल जाती है, वह अफ्रीका के लोगों की लिवलीहुड आजीविका पे और इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है. तो लेट्स कंटिन्यू फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग. हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन. अफ्रीका जो होता है वहाँ पे बहुत सारी लैंड होती है और लेकिन जो पॉपुलेशन होती है बहुत कम होती है. 4th century लैंड एंड लिवली स्टॉक सस्टेन अफ्रीकन लिवलीहुड एंड पीपल रियली वर्कड फॉर वेजेस. मतलब वहाँ पे लोग बहुत कम काम वेजेस के लिए करते हैं, तो पैसा कमाने के लिए कोई मतलब काम बहुत कम करते हैं वो. इन 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स एंड वेजेस कुड बाय. मतलब लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका में कुछ ही कंज्यूमर गुड्स होती है जो कि पैसे कमाने के लिए बेची जाती थी. इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोसेसिंग लैंड एंड लाइफ स्टॉक एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ. कि अफ्रीका में जो लैंड थी और लाइफ स्टॉक जो पशु थे वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे. यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज. मतलब छोटे मोटे रीजन होते जो कि लोग पैसों के लिए वहाँ काम करते थे. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. अब 19th सेंचुरी के जब अंत में यूरोपियन जो पीपल्स होते हैं अफ्रीका की बहुत सारी जो लैंड रिसोर्सेज वहाँ पे मिलते हैं और बहुत मिनरल मिलते हैं वहाँ, उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं. यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप. जो यूरोपियंस है अफ्रीका में आते हैं कि इसलिए इस होप से आते हैं कि वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा मिनरल मिलेगा, जिससे कि वो यूरोप में वो एक्सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए वहाँ मिल जाएंगे. बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस. लेकिन वहाँ पे उनको लेबर्स की कमी महसूस होती है क्योंकि वहाँ पे लोग पैसे के लिए काम नहीं करते. मतलब उनको कोई ग्रेड वगैरह नहीं होती, तो वो पैसे के लिए कोई काम नहीं करते. एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर. अब जो यूरोपियंस एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अब लेबर्स को रिक्रूट करने के लिए बहुत से मेथड अपनाते हैं. हैवी टैक्सेस वर इम्पोज विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस. अब वो यूरोपियन अफ्रीका में आके अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, तो वहाँ भी उनको काम करने के लिए लेबर चाहिए होता है. लेबर वेजेस के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको पैसे से कोई लालच नहीं होता. तो इसलिए जो एम्प्लॉयर होते हैं यूरोपियंस के, उनको लेबर्स को रिक्रूट करने के लिए बहुत से मेथड अपनाते हैं. जैसे कि वो वहाँ उनके ऊपर मतलब बहुत सारा टैक्स लगा देते हैं चीज़ों के ऊपर, ताकि कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस. और वो जो टैक्स वगैरह लोगों तभी पे कर सकते थे जब वो वेजेस के लिए काम करें. माइंस में यूरोपियंस की जो कॉलोनी थी वहाँ पे उनकी माइंस और प्लांटेशन में वो पैसों के लिए काम करें. इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज टू so that peasants were displaced from land
Only one member of a family was allowed to inherit land, as a result of which the others were पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। मीन्स क्या है, जब वो इनहेरेंट मतलब जो रूल होते हैं, लाज होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का रूल भी चेंज कर देते हैं कि उसमें जो पीजेंट किसान होते हैं उनकी ज़मीन सिर्फ उनके परिवार के एक ही मेंबर को मिलेगी, बाकियों को जाके मतलब कि यूरोपियंस लोगों की कॉलोनियों में लेबर के रूप में मार्केट में काम करना पड़ेगा। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन द कंपाउंड एंड आर नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। और जो वहाँ माइंस में काम भी कर रहे थे तो उनको भी फ्रीली यहाँ वहाँ नहीं जाने दिया जाता। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देन केम रिंडरपास्ट डिवास्टेटिंग कैटल डिसीज। फिर उसके बाद रिंडरपास्ट मतलब जो कैटल्स की बीमारी होती है, मतलब बहुत बुरा प्रभाव जो उसका पड़ता है। रिंडरपास्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldier invaded Eritrean East Africa. ईस्ट अफ्रीका में इराटिया एक जगह है, उसको जीतने के लिए, उस पर हमला करने के लिए इटालियन सोल्जर्स ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे लगाए होते हैं। तो उनको एशिया से वो कुछ कैटल्स लेके आते हैं उन इटालियन पीपल्स को, मतलब उनका जो मांस फैट वगैरह खिलाने के लिए कुछ कैटल्स लेके आते हैं, बट वो कैटल्स क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपास्ट मूव्ड वेस्ट like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892. It reached the Cape 5 years later. Along the way, Rinderpass killed 90% of cattle. तो इसमें क्या है कि जो इन्फेक्टेड कैटल्स होते हैं जो वो अफ्रीका में एंटर करते हैं, तो एक रिंडरपास जो कैटल प्लेग डिसीज़ है, वो जंगल जैसे लाइक फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग फैलती है उसी तरह से वो बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। तो मतलब कि अराउंड 90% जो कैटल होते हैं अफ्रीका के वो उस बीमारी के कारण मर जाते हैं। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय अफ्रीकन लिवलीहुड। इससे क्या है कि जो कैटल ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी लिवलीहुड भी अफ्रीकन लोगों की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अफ्रीका में लैंड बहुत ज़्यादा है पर कैटल्स बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए अफ्रीकन लोगों को लेबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यूरोपियंस को लेबर चाहिए होते हैं। तो वो ये दो एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। तो एक तो उनकी लैंड का जो वो इनहेरिट जो लास है वो चेंज कर देते हैं कि परिवार में सिर्फ एक मेंबर को ही ज़मीन मिलेगी, बाकी मेंबर्स को बाहर जाके काम करना पड़ेगा। और दूसरा जो वो कैटल्स इन्फेक्टेड कैटल लाते हैं एशिया से, तो उससे क्या उनके कैटल्स भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। प्लांटर्स, माइंस ओनर्स एंड colonial government now successfully monopolized what scarce cattle resources remained to strengthen their power and to force African into labor market. अब वो अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में फोर्स भेजने के लिए, मतलब लेबर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, जितने भी उनके बाकी के जानवर बच जाते हैं, मतलब 90% तो किल हो जाते हैं उस बीमारी से, लेकिन जितने भी जानवर वो बच जाते हैं तो उस पे भी यूरोपियंस के जो है मोनोपोलाइज मतलब अपना कब्जा कर लेते हैं, ताकि अफ्रीकन लोग लेबर बनने पे मजबूर हो जाए। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल enable यूरोपियन colonizers to conquer and subdue अफ्रीका। इससे क्या है वो अफ्रीका में जो कॉलोनियाँ बनाने में पूरी सक्सेसफुल उनको मिल जाती है, और जो अफ्रीकन्स के पीपल्स होते हैं उनको लेबर बना लेते हैं। मतलब इस तरह के एग्जांपल्स हमें आगे देखने को मिले कि कैसे यूरोपियंस ने अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके अपने ट्रेड प्रॉफिट कमाए। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।